अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? सारे ठीक ठाक हैं। और क्या कहते हैं, अगर आप लेस्टर आ रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं यूनिवर्सिटी के लिए। अगर आप लेस्टर सिटी आ रहे हैं इंग्लैंड में, तो आपके और फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको अपना कोर्स चूज़ करना पड़ेगा, जो सबको पता है। तो अगर आप इंटरनेशनल ईयर वन में आ रहे हैं, बहुत से लोग पाकिस्तानी और इंडियन बिजनेस एंड मैनेजमेंट में आते हैं, जो कि जिसके लिए कुछ लोग की इंटरनेशनल ईयर वन में लगती है क्लास ज़्यादातर। तो इंटरनेशनल ईयर वन की बहुत ज़्यादा वो है इधर वो इधर सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है। इन द सेंस कि इधर लोड ज़्यादा है बच्चों का, और यहाँ पर वो कम है, क्या कहते हैं, क्लासेस क्लासेस तो हैं, बट इधर जॉब्स बहुत कम है, बहुत कम है जॉब्स। और क्या कहते हैं, इधर अकोमोडेशन भी नॉर्मल है, इतनी महंगी तो नहीं है, गुजारा हो जाता है। और क्या कहते हैं, बाकाया उसके जो आपको चीज़ें मस्टली चाहिए ना ये घर से निकलते वक्त, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, नेपाल हो, जहाँ से भी आप हो, तो आपकी तो फर्स्टली तो आपकी वो ये डे मोंटफोर्ट सिटी यूनिवर्सिटी में अगर आप आते हैं, DMU, तो वो तो फर्स्टली आपका तो बैंक स्टेटमेंट जो होती है, तो उसके लिए आप अगर बैंक स्टेटमेंट रखवा रहे हो किसी से लेकर भी, तो उसके लिए आपके पास प्रूफ होना चाहिए। किसी भी टाइम ये मांग सकते हैं प्रूफ। लेट सपोज जैसे मैंने अपनी बैंक स्टेटमेंट खुद बनाई थी, शुक्र है मैंने अपनी खुद बनाई थी। मेरे पास प्रूफ भी था। जो जैसे लेट सपोज अगर आप बैंक डिपॉजिट डलवाते हो, बैंक की आप बनाते हो, तो बैंक डिपॉजिट स्लिप्स जो होती हैं वो आपने वेस्ट नहीं करनी, वो आपने वर्स्ट के सिनेरियो के लिए बचा के रखनी है कि ज़रूरत पड़ सकती है। इस तरह ही मैंने बचा के रखी हुई थी, शायद ज़रूरत पड़ जाए, और वही हुआ, ज़रूरत पड़ गई। मैंने बनाई थी 9207 पाउंड, मैंने फ़ीस पूरी फर्स्ट ईयर की। हाँ, अब एक चीज़ और है, यूनिवर्सिटी जो है ना, अब इंटरनेशनल ईयर वन वाले जो हैं, जिसमें ये जो ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल ग्रुप है, जो कि यूनिवर्सिटी को बच्चे प्रोवाइड करती है फॉर द कॉलेज, डी एम यू आई सी में और डिफरेंट कॉलेजेस में। तो उसके लिए आपको पहले अपनी वो आप पहले तो वो कहते थे कि आप हाफ फी पे करके आ जाएं, लेकिन अब वो हाफ फी फीस पे नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं कि फर्स्ट ईयर की आपको फीस फुल पे करनी पड़ेगी। और फीस आपने फुल पे कर दी, अप्रॉक्सीमेट बनती है, फुल फी बनेगी आपकी 12,000 समथिंग पाउंड्स ना। तो पहले तो होता था हाफ फी पे की आपने, तो और आप ट्रैवल कर लिया आपने। अब इधर ट्रैवल इस तरह नहीं हो रहा, आपको फुल फी पे करनी पड़ेगी, देन ही आप ट्रैवल कर सकते हो। तो फुल फी पे कर दी, और आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है ना, मैंने आपको पहले भी बताया, बैंक स्टेटमेंट के आपको वो चाहिए, प्रूफ चाहिए। प्रूफ रखना बहुत ज़रूरी है, किसी भी टाइम यूनिवर्सिटी क्लेम कर सकती है कि आपके पास पैसा कहाँ से आया। तो और द सेकेंड थिंग ये कि आपको सपोर्ट कौन कर रहा है। जैसे लेट सपोज आपको आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है, तो आपके फादर क्या काम करते हैं, उनकी एनुअल इनकम कितनी जनरेट होती है, ये सब चीज़ें मेरे से भी, ये चीज़ सब चीज़ें पूछी गई थी। तो ये सब चीज़ें प्रोवाइड करना ज़रूरी होती है। और रही बात कैश लेटर की, कैश लेटर डिले होता है, मेरा भी कैश लेटर बहुत डिले हुआ था। जिस लाइक यूनिवर्सिटी की क्लासेस स्टार्टिंग डेट थी 9 जनवरी, लेकिन मुझे कैश लेटर रिसीव हुआ था 12 जनवरी। लेकिन इसमें यह है कि आपको यूनिवर्सिटी से अप टू डेट रहना पड़ता है, आपको यूनिवर्सिटी को ईमेल्स वगैरह करते रहना पड़ता है कि आप जल्द अज जल्द के कैश अपना कैश शीट कैश लेटर भेजें, जल्द से जल्द कैश लेटर भेजें। मैंने अप्रोक्सीमेटली अप्लाई किया था कैश लेटर के लिए 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर को मैंने अप्लाई किया था। फिर उसके बाद थोड़ा सा एरर्स आ गए थे, बग्स आ रहे थे कि बार बार यूनिवर्सिटी मुझसे क्लेम कर रही थी कि अपना प्रूफ प्रूफ दें कि आपके पास पैसा कहाँ से आया, इस तरह जो कि एरर नहीं है, कि जो कि यूनिवर्सिटी की एक डिमांड है, बट ये हमारे लिए तो एक एरर ही है ना। ये यूनिवर्सिटी, पहले मैंने यूनिवर्सिटी को अपने जैसे मेरे बैंक अकाउंट की वो डिटेल्स, वो बैंक स्टेटमेंट वगैरह थी, उसमें उन्होंने कहा कि आपके पास पैसा इतना कहाँ से आया, तो वो प्रूफ करना पड़ता है आपको सारा। और क्या कहते हैं, और आपने फ़ीस कैसे पे की, आप अगले साल की फ़ीस कैसे पे करेंगे, उसके लिए आपको सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड करना पड़ता है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि क्योंकि आपको जब आप बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करें, पाकिस्तान वगैरह को ज़्यादा, मैं पाकिस्तानी हूँ तो उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पाकिस्तानी बता रहा हूँ, मैं सबको बता रहा हूँ, अगर आप बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करते हैं ना, तो डिपॉजिट स्लिप्स होती है ना, उनको वेस्ट ना करें, उनको आप संभाल लें कि फर्स्ट केस सिनेरियो के तौर पे आपको यूज़ कर सको। जैसे लेट सपोज जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, मैंने फर्स्ट केस सिनेरियो में ही यूज़ की थी वो डिपॉजिट स्लिप्स, वो काम आ सकती हैं।
रही बात, और दूसरी बात ये कि आप कैश लेटर आता है, आप जल्द अज जल्द वीज़े के लिए फ़ाइल करो। अगर आप जैसे लेट अगर हो जाते हो, जैसे मैंने 9 दिसंबर को कैश लेटर अप्लाई किया था, बीच में मेरे जितने भी एरर वगैरह बग वगैरह आ रहे थे, फिर मेरे क्रिसमस आ गया, क्रिसमस की छुट्टियाँ आ गई, फिर वो करते 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 मेरा कैश लेटर आया था 12 जनवरी को। 9 जनवरी क्लासेस स्टार्ट हुई थी, 12 जनवरी को मेरा कैश लेटर आया था। मैंने वेरी नेक्स्ट डे ऑन 13 जनवरी वीज़ा फाइल कर दिया। मुझे 17 की अपॉइंटमेंट मिली। अपॉइंटमेंट मैंने प्रायोरिटी वीज़ा अप्लाई किया था। प्रायोरिटी वीज़ा अप्लाई किया 17 को, और 24 को मुझे मेरा पासपोर्ट मिल गया था विद इन 5 वर्किंग डेज। प्रायोरिटी वीज़ा में 5 वर्किंग डेज में आपको पासपोर्ट मिल जाता है, उसकी कोई वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कि इंशाल्लाह मिल जाता है सबको। मैं पाकिस्तान की एम्बेसी की बात कर रहा हूँ, ये 5 वर्किंग डेज में मिल जाता है आपको। देन मैंने उसके बाद मैंने 24 को मिला था। मुझे यूनिवर्सिटी से मेल आ रही थी बार बार कि आपकी लास्ट अराइवल डेट 30 है, उससे पहले पहले आप पहुँचे, यानी लास्ट अराइवल डेट 30 जनवरी है, जो कि मंडे बनता है। उन्होंने मुझे कहा कि आप 27 को पहुँचे ताकि आप इनरोल हो सकें। तो इसके इनरोल होने के लिए मुझे जल्द से जल्द पहुँचना था। तो 24 को मेरा पासपोर्ट आया था, तो 26 को मैंने फ्लाई किया था, और 26 को ही मैं पहुंचा था यहाँ पर, और 27 को जाके मैंने इनरोलमेंट दी थी। अच्छा, इनरोलमेंट जब आप करवाने जाओ तो आपको लिए 3-4 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। फर्स्टली आपका बीआरपी लेटर, बीआरपी कार्ड, वो तो मस्ट है ना। अगर लेट सपोज आपका फर्स्ट के सिनेरियो बीआरपी कार्ड नहीं आया हुआ, जैसे मेरा बीआरपी कार्ड नहीं मिला हुआ था, मुझे बीआरपी कार्ड मिलेगा नेक्स्ट वीक में। मैंने उनको वो सारी डिटेल शेयर की कि मेरा बीआरपी कार्ड अभी नहीं आया, तो उन्होंने कहा आप अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस दें। प्रूफ ऑफ एड्रेस बहुत ज़रूरी है। प्रूफ ऑफ एड्रेस इतना ज़रूरी है कि जैसे बीआरपी कार्ड अगर आपका नहीं भी है ना, तो आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस से आपकी इनरोलमेंट हो सकती है। प्रूफ ऑफ एड्रेस ये क्या है, आपका जो अकोमोडेशन है ना, जो भी आपने बुक की हुई है, उस पर यूनिवर्सिटी एक लेटर भेजती है प्रूफ ऑफ एड्रेस का ना, तो उसको आपको ना साइन करके ना वो यूनिवर्सिटी को वापस देना होता है। इस तरह ये लेटर होता है प्रूफ ऑफ एड्रेस का, तो वो आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस बन जाता है। इसकी एक चीज़ और भी है, प्रूफ ऑफ एड्रेस आपका एक यूनिवर्सिटी का लेटर बनता है, एक चीज़ और भी प्रूफ ऑफ एड्रेस बन सकता है। लेट सपोज अगर आप पहुंचे हो, आपकी इनरोलमेंट की डेट में अभी हफ्ता 1.5 हफ्ता है, और आपके पास प्रूफ ऑफ एड्रेस की जुगाड़ नहीं हो रही, जैसे अकोमोडेशन का आपका नहीं बन रहा, कि आप कहीं दूसरी जगह अपनी फैमिली के साथ कहीं रुके, प्रूफ ऑफ एड्रेस का नहीं बन रहा, तो आप अपने नाम पे ना कोई डिलीवरी मंगवा लो। जैसे लेट सपोज कोई चार्जिंग पिन और समथिंग कुछ भी, तो जो उसका जो वो डिलीवरी का बिल जो होगा ना, वो आपके नाम पे बना हुआ होगा, तो वो आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस के तौर पे काम आ सकता है। ये मैंने यूज़ नहीं किया हुआ, मुझे किसी ने वैसे ही गाइड किया था कि आप ऐसे भी प्रूफ ऑफ एड्रेस यूज़ कर सकते हो। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या, प्रूफ ऑफ एड्रेस नहीं बनता, तो आप उसकी तरफ उसको प्रोसीड कर सको, उसको यूज़ कर सको प्रूफ ऑफ एड्रेस के तौर पर। और बस यही चीज़ ये होती है। प्रूफ ऑफ एड्रेस होता है आपका, यूनिवर्सिटी में इनरोलमेंट होती है, इनरोलमेंट होने के बाद उसके बाद आप वो कहते हैं, आपको स्टूडेंट आईडी कार्ड मिल जाता है, जिससे आपका सारी बिल्डिंग्स ओपन आ जाती हैं आपके लिए। आपको कोई वो किसी की परमिशन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद आपकी फिर वो जब आपका यूनिवर्सिटी का कार्ड मिल जाता है, फिर उसके बाद आपका वो डीएमयू, जैसे मेरा डीएमयू यूनिवर्सिटी है डीएमयू, तो उसकी मुझे वो पर्सनल ऐप मिल गई है, उसमें मेरा पर्सनल अकाउंट है, तो मुझे उसमें मेल आएंगी जब भी मेरी क्लासेस स्टार्ट होंगी, क्लासेस एंड होंगी, सब ईच एंड एवरीथिंग मुझे उसमें आएंगी, जो कि आम चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये। तो ये चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। एक आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस, और एक आपका प्रूफ ऑफ फंड, यानी आपकी फंड आपके बैंक अकाउंट में जो आप पैसे रखवाते हैं, 7 to 9, आउटर लंदन के लिए 9,207 पाउंड्स, और इनर लंदन के लिए 1200 एंड समथिंग नहीं, 12,000 एंड समथिंग पाउंड्स, वो मेरे जहन में नहीं आ रहा इस टाइम कितने हैं। तो उसके लिए आपको ना आपके जो डिपॉजिट स्लिप्स होंगी ना, वो आप बचा के रखिएगा, उसको वेस्ट ना कीजिएगा, वर्स्ट के सिनेरियो के तौर पे काम आ सकता है। एक वो प्रूफ ऑफ फंड, बैंक स्टेटमेंट, और एक आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस। ये दो चीज़ें ना आजकल यूनिवर्सिटी क्लेम कर रही है, कि आपके यूनिवर्सिटी कह रही है कि आपका जो एड्रेस है विद इन 30 माइल्स ऑफ कॉलेज की हो, यूनिवर्सिटी के 30 माइल्स के दरमियान में हो, उससे आउटर ना हो। जैसे कुछ लोग करते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी के, जैसे लेट सपोज मैं ही हूँ, मैंने यूनिवर्सिटी डीएमयू ली, और मैं लेस्टर में हूँ, और मैं करीबी जैसे शेफर्ड में जाके अपना वो ले लूँ, रिहाइश ले लूँ करीबी, जैसे सस्ते के तौर पे, यानी कम रेट में मुझे मिल रही हो, या मेरी कोई फैमिली हो जैसे मैं उस सेंस में यूज़ कर सकूँ। तो इसलिए यूनिवर्सिटी कहती है कि आपने ये जो वो लेना है, अकोमोडेशन लेनी है, विद इन 30 माइल्स की लेनी है। आप यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन भी ले सकते हो डोमेट्री में, बट इसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ता है, आपको सारे पेपर वर्क फाइल करने पड़ते हैं,
उसके भी बहुत ज़्यादा वो रोले पड़ जाते हैं। रोले नहीं, एक हिसाब का उसका काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोसीजर बन जाता है। और यूनिवर्सिटी अगर आप डीएमयू आ रहे हो तो उसके लिए मैं तो आपको बता सकता हूँ, डीएमयू में ना आपको वो करना पड़ेगा, क्या कहते हैं, फर्स्टली आपका जब आपका कैश लेटर आपको मिलेगा, कैश लेटर आपका आ गया, उसके बाद आपको वो फाइल करना पड़ेगा, आपको प्री अराइवल इंटरव्यू, वो आपको प्री अराइवल इंटरव्यू पास करना, इंटरव्यू नहीं, प्री अराइवल इनरोलमेंट करनी पड़ती है। हाँ, प्री अराइवल इनरोलमेंट करनी पड़ती है, वो ऑनलाइन होती है, वो फेस टू फेस नहीं होती। वो पहले आप प्री अराइवल इनरोलमेंट कर लोगे अपनी, देन आप फिर ट्रैवल करके जैसे ही आप यूनिवर्सिटी के पास यूनिवर्सिटी पहुंचते हो, फिर आपको फेस टू फेस इनरोलमेंट हो जाती है। ये सारा सिनेरियो था जो मैंने आपको बताना है। लेस्टर सिटी साफ सुथरा है, बहुत अच्छा सिटी है, और पोल्यूशन 0% है, और क्या कहते हैं, मेरे हिसाब से तो साफ सुथरा है। बाकी सिटी सेंटर भी बहुत अच्छा है, मैं सिटी सेंटर विज़िट किया था। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं सिटी सेंटर की भी वीडियो बनाऊं तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मैं नया स्टूडेंट हूँ भी, तो आई नीड योर सपोर्ट। और अगर आपको अकोमोडेशन के हवाले से भी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं नीचे अपना इंस्टाग्राम का लिंक शेयर कर दूंगा, और इंस्टाग्राम पे कर दें आप, और और आप इसके वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, जैसे होगा मैं आपको गाइड कर दूंगा। आपकी प्रूफ ऑफ हंड के बारे में, ये बैंक स्टेटमेंट, प्रूफ ऑफ एड्रेस, सब चीज़, ईच एंड एवरीथिंग। ये अगर आपका, ये मैंने आपको डीएमयू का बताया, और उसमें आपका कहते हैं बीयूएम, बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी का भी यही सिनेरियो बन चुका है अब। और क्या कहते हैं, दूसरी एलएसबीयू भी, नहीं, एलएसबीयू का जो है ना वो कैम्ब्रिज ग्रुप है, और एलएसबीयू का कैम्ब्रिज ग्रुप है, वो 85, वो 50% वो आती है आपकी, क्या कहते हैं, आपने 50% फीस पे की और आप ट्रैवल कर सकते हो एलएसबीयू में, लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी में, उसका इतना वो इशू नहीं है। बट अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हो जिस तरह मैं हूँ, तो आपको फिर उधर का, क्या कहते हैं, लंदन अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। लंदन में सब कुछ महंगा है, जैसे लेट सपोज लेस्टर में कोई भी चीज़ ले लो, जैसे एग लगा लो, एग यहाँ पर 1.79 पाउंड के हैं, पाइंस के हैं, तो वहाँ पर होंगे 3 पाउंड समथिंग के, यानी डबल रेट ही है लंदन, ये दूसरी आम सिटीज़ का और लंदन सिटी का। क्योंकि लंदन सिटी से वो सिटी सेंटर है ना, हब है लंदन में, वो हीथ्रो एयरपोर्ट वगैरह जो आपको सबको पता है, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है चीज़ें। ये चीज़ है, लंदन में ज़्यादा महंगाई भी ज़्यादा है। आप एज अ मिडिल क्लास स्टूडेंट, अगर आप वडेरे शडेरे के बेटे हो फिर तो आपके लिए बड़ा अच्छा है, आप लंदन जाओ, जो मर्जी करो, याशियाँ करो, क्लबों में फिरो। अगर आप मिडिल क्लास हो तो फिर आपको ज़रा थोड़ा सा संभल के चलना पड़ता है, देख दिखा के चलना पड़ता है सारा कुछ। बाकी अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए हो, इस वीडियो के नीचे कमेंट करो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैं मैसेज कर दो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा जल्द से जल्द, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा। मैं इंस्टाग्राम का लिंक भी दे दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। मुझे ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा सारे।